हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगीमी पे और मैं हूं चंचल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो जिसमें हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस करने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं और ये सोचते रहते हैं कि हमको इसको कैसे बोलना है, हम इनको कैसे इजीली बोल सकते हैं या हमें कभी कभी याद करना पड़ता है, अरे मैं इसको कैसे बोलूँ। तो बस हम आज वही प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब हम बिगिनर्स होते हैं और जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम हर चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मैं बोल दूँगी आई एम ईटिंग चॉकलेट, आई एम ईटिंग अ चॉकलेट, मैं एक चॉकलेट खा रही हूँ। लेकिन वही अगर कोई बोले मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच, अब कोई सोचेगा, जो बिगिनर है वो सोचेगा ऐसे क्यों नहीं बोल सकते आई एम ईटिंग लंच, ये है ना, क्योंकि मैं तो लंच खा रहा हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल ट्रांसलेशन में नहीं चलती हैं। हम वर्ड टू वर्ड कभी भी इंग्लिश के लिए हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लर्न ही करनी पड़ती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ऐसे कुछ डेली वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में अपने सेंटेंसेस बोलते हैं उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा सुनने का ही है, देखने का नहीं है, सुनने का है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अपना ईयरफोन्स लगाइए, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए और ध्यान से इसको सुनते रहिए और लूप में 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा। जैसे जैसे आप सुनेंगे, जब जब वो आपके कान में पड़ेगा, आप जितनी बार उसको सुनेंगे आपको वो प्रैक्टिस में आता जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो आप तभी आंसर कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा। तो बिना देरी के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप कहना चाहते हैं आप ज़िद्दी हैं, तो कैसे कहेंगे? यू आर स्टबन, यू आर स्टबन, आप ज़िद्दी हैं। तो बस आपको ये वर्ड याद रखना है, स्टबन, यू आर स्टबन। अगला सेंटेंस है माई माइंड इज़ रीलिंग, माई माइंड इज़ रीलिंग। अब आप सोचेंगे रीलिंग क्या होता है? REELING। कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हैं और हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ये सोचूं क्या करूं क्या ना करूं, तो कहते हैं ना मेरा दिमाग घूम रहा है। बस उसी को हम कैसे रखेंगे अपने सेंटेंस में? माई माइंड इज़ रीलिंग, मेरा दिमाग घूम रहा है या मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अब कभी आपने किसी को ऐसे कहा है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी। कभी कोई कहता है ना, अरे जैसे मान लीजिए पार्टी का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये तो बहुत लेट हो गई है, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आप अपने फ्रेंड को कहते हैं ना, चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो आप बोल सकते हैं यू कैन काउंट ऑन मी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी। अब कभी दोस्त आपस में कहते हैं चलो मिलते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं ना मिले, फ़ोन पे बात करते हो, तो क्या कहते हैं? चलो यार मिलते हैं, लेट्स कैच अप, लेट्स कैच अप। अब कैच का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप कोई बॉल कैच कर रहे हैं, कैच का मतलब मिलते हैं, लेट्स कैच अप। तो अगली बार ज़रूर याद रखिएगा, अगर अपने किसी दोस्त को बोलना चाहते हैं चलो मिलते हैं, लेट्स कैच अप। डोंट बैक बाइट हिम, डोंट बैक बाइट हिम। अब बैक बाइट का मतलब तो क्या होता है? बाइट मतलब खाना या चबाना, और बैक मतलब पीछे, मतलब पीछे से चबाना नहीं, इसका मतलब यह है पीठ पीछे किसी की चुगली ना करना। डोंट बैक बाइट हिम, उसकी चुगली मत करो, डोंट बैक बाइट हिम। अब कभी आपकी मम्मी बोलती हैं खाना खा लो, तो आप क्या बोलते हो? मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है। तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम फुल, आई एम फुल। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है माई स्टमक इज़ फुल, आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई एम फुल, इसका मतलब यही होता है कि मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। बुरी आदतें छोड़ दो। कभी आपने किसी अपने दोस्त को कहा है बुरी आदतें छोड़ दो, तो कैसे कहेंगे इसको इंग्लिश में? गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप मतलब छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें हमेशा ही छोड़ ही देनी चाहिए। तो अगली बार अगर किसी को कहें तो क्या कहेंगे? गिव अप बैड हैबिट्स। दिल लगा कर काम करो। कभी आपकी मम्मी कहती है ना, या हम कभी बच्चों को कहते हैं दिल लगा कर काम करो, वर्क होल हार्टेडली,
वर्क होल हार्टेडली, हार्ट मतलब दिल, होल मतलब पूरे, पूरे दिल से काम करो या दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। मेरी कसम खाओ, कभी ऐसा हुआ है आपने किसी को बोला है कि सच बोल रहे हो या नहीं, मेरी कसम खाओ, तो उसको कैसे बोलेंगे? स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी, SWEAR, इसको बोलते हैं स्वेयर, स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खाओ। अब कभी ऐसा होता है कोई पैर घसीट घसीट कर चलता है तो आपको बहुत इरिटेशन होती है, तो आप क्या बोलते हैं? पैर घसीट कर मत चलो, डोंट स्कफल, डोंट स्कफल, है ना इतने लंबे सेंटेंस का बस एक 2 वर्ड्स का सेंटेंस, डोंट स्कफल, पैर घसीट कर मत चलो। अब कहीं जाना होता है और किसी के पास टाइम नहीं है और आपको ड्राइविंग नहीं आती है, तो आप क्या कहते हैं? अरे हम टैक्सी कर लेंगे, हम टैक्सी कर लेंगे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल हायर अ टैक्सी, वी विल हायर अ टैक्सी, यहाँ पे HIRE, हायर वर्ड हम यूज़ करेंगे, वी विल हायर अ टैक्सी, हम टैक्सी कर लेंगे। अब कभी कोई नई जॉब होती है या कहीं भी जहाँ आप अपनी शर्त रख सकते हैं, तो आप बताते हैं ना, मैंने अपनी शर्त रखी, मैंने अपनी शर्त रखी या अपनी कंडीशंस रखी, तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में? आई लेड माई कंडीशन, LAID, लेड, आई लेड माई कंडीशन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपल में, आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी, आई पुट माई कंडीशन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। आपको भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिले होंगे जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं और सोचते हैं कि हमें इन्हें कैसे बोलना है, और सोचते ही रहते हैं। तो बस इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, लूप पे वीडियो को सुनते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हम इंक्लूड करें, या फिर कैसे हम इस वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि हम आगे लेके आएँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।